अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे बहनों, छोटे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप अल्लाह के फजल से सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और शैतान के शर से महफूज रखे, हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। दोस्तों, जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो यूट्यूब पर अकबर भाई VJ9 लिख के सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आज की वीडियो का बयान है कूफा के काजी ने औरत को हद लगाई और इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने 6 गलतियां निकाल दी उसके फैसले में। क्योंकि कूफा के जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 188 पर मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान कूफा के बहुत बड़े फ़िक़ा थे। 32 बरस कूफा के काजी रहे। इनसे कभी कभी फैसलों में गलती हो जाती थी। हज़रत इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनकी सलाह के लिए इन्हें तंबिया फरमा दिया करते थे। इन्हें ये बात नापसंद थी, इसलिए वो इमाम से एक खलश रखते थे। वो मस्जिद में बैठकर मुकदमात देखते थे। एक दिन मजलिस कज़ा से फारिग होकर काजी अब्दुर्रहमान कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक औरत से किसी का झगड़ा हो रहा था। औरत ने उस शख्स को ए जानिया के बेटे कह दिया। काजी साहब ने हुक्म दिया, औरत को पकड़कर मजलिस में ले चलो। ये भी वापस आए और हुक्म दिया कि औरत को खड़ी करके क़ज़फ़ की दोहरी सजा दी जाए। 80 यानी कि 160 कोड़े मारे जाएं। जब इमाम साहब को इसकी इत्तला मिली तो फरमाया मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने इसमें 6 गलतियां कर दी। पहली, मजलिस क़ज़ा से उठने के बाद दोबारा फौरन वापस आकर फैसले के लिए बैठे। दूसरी, मस्जिद में हद मारने का हुक्म दिया, हालांकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में हद जारी करने से मना फरमाया है। औरत को बैठाकर हद मारनी चाहिए। इन्होंने खड़े करके दूरे लगवाए। एक ही हद लाजम थी, इन्होंने 2 जारी की। एक ही साथ 2 हदें लगवाई। हालांकि अगर किसी पर 2 हदें लाजम हों तो एक हद के बाद मुजरम को छोड़ देना चाहिए। जब इसके जख्म ठीक हो जाएं, अच्छे हो जाएं, तो दूसरी हद लगानी चाहिए। जब इसके जख्म अच्छे हो जाए दूसरी हद लगानी चाहिए। जिस औरत ने जानी और जानिया के बेटे कहा था, इसने जब मुतालबा ही नहीं किया पर्चे का, यानी काजी से मुतालबा ही नहीं किया, काजी साहब को मुकदमा कायम करने का हक न था। इस तनकीद पर अतला काजी साहब को हुई तो सख्त नाराज हुए। कूफा के गवर्नर से शिकायत की कि इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला मुझे परेशान कर रखा है। गवर्नर ने हजरत इमाम पर पाबंदी लगा दी कि इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला फतवा नहीं दे सकते। कूफा में बहुत से फ़िक़ा थे, इस सूरत में फतवा देना फ़र्ज कफ़ाया था। इमाम साहब ने फतवा देना बंद कर दिया। यानी कि उस काजी ने हदीस, जब वो औरत किसी से झगड़ रही थी तो जिसको उसने जानी और जानिया का बेटा कहा, जब उसने मुकदमा ही कायम नहीं किया, काजी को कहा नहीं, काजी ने खुद औरत को पकड़ लिया, सुनकर उसे जाके 2 हदें लगा दी। यानी कि जानी की वखरी और जानिया की वखरी। हज़रत इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसकी एक ही हद बनती थी कि उन्हें एक ही को कहा। जब उसने पर्चा ही नहीं दिया, यानी कि कहा ही नहीं, पकड़ने का कहा नहीं, शिकायत नहीं की, तो औरत को जो काजी अब्दुर्रहमान को हक ही नहीं था कि उसको ले। फिर मस्जिद हजरत इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला फरमाया कि मस्जिद से उठ जाए तो दोबारा जो बैठना मस्जिद में ये खिलाफ है, ये गलती है, दोबारा उठने के बाद फौरन नहीं बंदा वापस आकर बैठता। यानी कि हजरत इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला ने 6 गलतियाँ उसकी निकाल ली। जब इस तनकीद पर वो
ناراض ہوا، اس نے گورنر سے شکایت کر کے کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے ستا رکھا ہے، مجھے تنگ کر رکھا ہے، یہ میرے فتووں میں عیب نکالتا ہے۔ گورنر سے کیا کیا، اس پر حد لگا دی اور اس کو جو فتوی دینے بند کرا دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔